बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम विद्यानंद था। विद्यानंद अपने ज्ञान, धैर्य और मौन के महत्व को समझाने के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर गांव वालों को सिखाते थे कि चुप रहना कैसे हमारे जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अनुज था। अनुज बहुत बातूनी और उत्साही था। वह हर समय बोलता रहता था, चाहे उसकी बातों का कोई महत्व हो या नहीं। उसकी आदत थी कि वह किसी भी चर्चा में अपनी राय देना चाहता था, चाहे वह सही हो या गलत। उसकी इस आदत से लोग परेशान रहते थे, लेकिन वह खुद इस बात को नहीं समझता था। एक दिन गांव के कुछ लोग विद्यानंद के पास आए और अनुज की आदत के बारे में शिकायत की। विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अनुज से बात करनी होगी। अगले दिन विद्यानंद ने अनुज को अपने आश्रम में बुलाया। अनुज खुशी खुशी वहां पहुंचा और बोला, गुरुजी, आपने मुझे बुलाया। विद्यानंद ने धीरे से कहा, हाँ अनुज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्या तुम सुनोगे? अनुज ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुजी, मैं जरूर सुनूंगा। विद्यानंद ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ज्ञानी और न्यायप्रिय था। उसका एक वफादार मंत्री था जिसका नाम सूर्यदेव था। सूर्यदेव राजा का प्रिय था और हमेशा उसकी सलाह मानता था। लेकिन एक बात थी जो सूर्यदेव को परेशान करती थी। राजा की आदत हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की थी। राजा को बोलने की आदत थी, चाहे वह आवश्यक हो या नहीं। सूर्यदेव ने सोचा कि राजा को चुप रहने के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। एक दिन सूर्यदेव ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, बिल्कुल, बताओ सूर्यदेव। सूर्यदेव ने कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि मौन में कितनी शक्ति होती है? कभी कभी चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। राजा ने इसे हल्के में लिया और कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं तो राजा हूं, मुझे बोलना ही पड़ता है। सूर्यदेव ने राजा को एक परीक्षण की सलाह दी। उसने कहा, महाराज, आइए एक सप्ताह के लिए एक प्रयोग करें। इस दौरान आप केवल तभी बोलेंगे जब बिल्कुल आवश्यक हो। देखें कि इसका क्या परिणाम होता है। राजा ने सूर्यदेव की बात मान ली और परीक्षण शुरू हो गया। अगले कुछ दिनों में राजा ने पाया कि जब वह कम बोलता है तो लोग उसकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। उसने देखा कि उसकी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। राजा ने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तो उसे सोचने और सही निर्णय लेने का अधिक समय मिलता है। वह अपनी गलतियों को भी बेहतर ढंग से समझ सकता था। इस प्रयोग के अंत में राजा ने सूर्यदेव को बुलाया और कहा, सूर्यदेव, तुम सही थे। चुप रहना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे शांति और संतुलन मिला है। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सच है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मौन में शक्ति होती है और यह हमें आत्मसंयम और समझदारी सिखाता है। अनुज ने गहराई से सोचा और फिर विद्यानंद की ओर देखा। गुरुजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे भी कम बोलना चाहिए और चुप रहना सीखना चाहिए? विद्यानंद ने धैर्यपूर्वक कहा, हाँ अनु, चुप रहने से हमें कई फायदे मिलते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अधिक सुन सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम आत्मसंयम सीखते हैं। अनुज ने सोचा और फिर धीरे धीरे कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया है। मैं अपने बोलने की आदत को सुधारने का प्रयास करूंगा और अधिक चुप रहने का अभ्यास करूंगा। विद्यानंद ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुज, याद रखो, मौन में शक्ति होती है। यह हमें आत्मसंयम, धैर्य और समझदारी सिखाता है। अनुज ने विद्यानंद के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और संकल्प किया कि वह अपने बोलने की आदत को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने अपने शब्दों का सही उपयोग करने और सोच समझकर बोलने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके संबंध सुधारने लगे और लोग उसे सम्मान और प्रेम देने लगे। विद्यानंद ने अनुज को देखकर गर्व महसूस किया और सोचा कि अगर हर व्यक्ति चुप रहने के महत्व को समझे और इसका पालन करे
तो यह दुनिया कितनी सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकती है। चुप रहने के फायदे को पहचानकर अनुज ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल लिया और एक नई शुरुआत की। इस प्रकार विद्यानंद और अनुज की कहानी ने गांव के लोगों को चुप रहने के महत्व की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने शब्दों का सही उपयोग करेंगे और मौन का पालन करेंगे। इससे गांव में शांति, समझदारी और संतुलन का वातावरण बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुप रहने में बहुत शक्ति होती है। मौन हमें आत्मसंयम, धैर्य और समझदारी सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अधिक सुन सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें मौन का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आपकी प्यारी चैनल पीसफुल बुद्धा को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही सीख देने वाली कहानी हम आप तक पहुंचा सके।